हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, राइट। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n इनटू वेक्टर r इज इक्वल टू n प्लस 3 इंटू r टू द पावर n। देखिए हमने यहां पर एरो लगाया है, इसका मीनिंग क्या है? ये वेक्टर r को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर आर बुक में क्या किया, बुक में इसको डार्क कर दिया है। हमें वहां समझना होगा कि यहां पर एरो का साइन नहीं लगा रहे हैं, बुक में डार्क कर दिया है उन्होंने। इसका मीनिंग क्या, वो हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, राइट। तो हमारा यहां पर जो वेक्टर आर जो हमारा जनरली होता है वो ये होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। साथ साथ हमें कुछ स्टैंडर्ड हमारे रिजल्ट्स हैं, उनको हमें याद रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला हमारा फॉर्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ फाई इज इक्वल टू होता है हमारा ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये हमारा रिजल्ट है हमारा, ये आपको बुक में आपको मिल जाएगा, राइट। स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा ये, राइट। और साथ साथ हमें एक दो रिजल्ट हमें और याद रखने होंगे। क्या नेक्स्ट है हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है हमारा 3। इसका भी हमने प्रूफ दिया है, लेकिन यहां पर जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे फिर तो काफी लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन ये, राइट। तो इसका हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर r की पावर n क्या है, r की पावर n हमारा होगा 5, क्योंकि ये हमारा है स्केलर पॉइंट फंक्शन, मतलब स्केलर है, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, लेकिन होगा क्या, स्केलर। क्योंकि r हमारा क्या होता है, ये जो हमारा r होता है वो इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होता है। मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, मींस टू द पावर 1/2, राइट। तो हम यहां पर फाइंड करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए मीन्स r टू द पावर n इंटू वेक्टर r, और ये हमको मिल जाएगा a क्या है, वेयर a इज द वेक्टर r, वेक्टर r हमारा है डॉट ग्रेड फाई, ग्रेड ऑफ फाई कितना हमारा r की पावर n, r टू द पावर n, इसको आप बिग ब्रैकेट में बंद कर दें, प्लस फाई हमारा r टू द पावर n इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर का वैल्यू 3 होता है हमारा, ये हम पहले से जानते हैं, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन ये रिजल्ट हमें निकालना होगा, इस रिजल्ट के लिए भी हमने एक प्रूफ कराया है। प्रूफ हमने किसका दिया है, प्रूफ हमने दिया है, हम जानते हैं कि ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर हमारा होता है एफ डैश आर, मतलब आर का, एफ ऑफ आर का विद रेस्पेक्ट टू आर आप डेरिवेटिव कर दीजिए एफ ऑफ आर का, और साथ में वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी हमारा बड़ा ही अच्छा और स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा। और साथ साथ यहां रीजन देंगे, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 3। ये दोनों रिजल्ट हमें मालूम होने चाहिए, इसका भी हमने प्रूफ दिया है, इसका भी दिया है। अगर आप हमारी लास्ट वीडियोस देखते हैं तो उनमें आपको इन दोनों रिजल्ट्स के प्रूफ आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ग्रेड ऑफ आर टू द पावर n, भाई ये जो हमारा डेल होता है इसका मीनिंग ग्रेड है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट ग्रेड ऑफ आर टू द पावर n प्लस आर टू द पावर n, और ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 3, राइट। तो ग्रेड ऑफ आर टू द पावर n कितना आएगा भाई, इसका डेरिवेटिव, तो आर टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये हमें मिल जाएगा n आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। ये हमारा ग्रेड निकालने का बहुत ही इजी हमारा रिजल्ट है, फॉर्मूला है, और ये हो गया 3r टू द पावर n, राइट। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा हमें देखना होगा। देखिए ये तो हमारा जो है n r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r, ये हमारा होगा स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो ये वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, r डॉट r। ये रिजल्ट भी आपको याद रखनी है, ये क्लास 12 के रिजल्ट है वेक्टर्स के। क्या है हमारा, r डॉट वेक्टर r इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कितना हमारा, आर स्मॉल आर, तो ये हमें मिल जाएगा, मींस आर डॉट आर हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लास 12 के रिजल्ट है। इस पावर को मैं यहां ले जाऊंगा तो ये हमें मिल जाएगा n
आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर डॉट आर प्लस 3 आर टू द पावर एन, और ये हमारा हो गया आर स्क्वायर, तो ये यहां पर ऐड हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर स्क्वायर प्लस 3 आर टू द पावर एन, तो ये हमें मिल जाएगा एन आर टू द पावर एन प्लस 3 आर टू द पावर एन, एन आर टू द पावर एन हमारा कॉमन आ जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू एन प्लस 3 इंटू आर टू द पावर एन। बड़ा ही अच्छा गजब का रिजल्ट है। कंपटीशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। किस प्रकार बनेंगे कि हम n का वैल्यू डिफरेंट हम पुट करते जाएंगे, तो डिफरेंट रिजल्ट और क्वेश्चंस हमारे बनते जाएंगे। राइट, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, देख लेते हैं। कंप्लीट दिख रहा है? यस, देखिए एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ पर। किस प्रकार बनेगा देखिए, इसको हमें रफ करना पड़ेगा। ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू एन प्लस 3 इंटू आर टू द पावर एन होगा। डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए। किस प्रकार बनेगा देखिए, ये हमारा रिजल्ट इस प्रकार से आता है, ये हमें याद है। तो क्वेश्चन ही हमारा यहां पर इस प्रकार से आता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो क्वेश्चन यही है हमारा। कैसे? यही है, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर माइनस 3 इंटू वेक्टर आर लिख सकते हैं। तो सेम हमारा यही बन गया। आप चाहें तो यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया -3, यहां पुट करेंगे n का वैल्यू -3 प्लस 3 0, मीन्स इस रिजल्ट से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा -3 प्लस 3 इंटू आर टू द पावर n मीन्स 3। हियर n इज इक्वल टू -3, तो ये मिल जाएगा 0 इंटू आर टू द पावर n। ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो ये स्केलर हमको मिल जाएगा 0, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0। आप इसका प्रूफ देना चाहें तो प्रूफ भी दे सकते हैं इसी प्रकार से। अगर आपको इसका प्रूफ देना है तो इस प्रकार से निकालिए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये हमें कितना मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर -3 इंटू वेक्टर आर। अब देखिए जिन रिजल्ट्स का मैंने यूज किया है अभी, वो सारे रिजल्ट्स हमें लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए इजीली, आसानी से, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। राइट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ फाई है, ये फाई, ये हमारा ए, तो ये हमें मिलेगा ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई कितना, आर टू द पावर -3 इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। अभी जो हमने रिजल्ट लिखा था सेम उसी प्रकार से कर रहे हैं। राइट, तो ये हमें कितना मिलेगा, वेक्टर आर डॉट, ये हमें मिलेगा -3 आर टू द पावर -4 इंटू वेक्टर आर अपॉन आर, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई। ये हमारा कितना होता है 3, तो 3 आर टू द पावर -3। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में होगा। बाकी सब हमारे स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 आर टू द पावर -5 और वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर प्लस 3 आर टू द पावर -3, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 इंटू आर टू द पावर -5 प्लस आर स्क्वायर इंटू प्लस 3 आर टू द पावर -3, तो ये ऐड हो जाएंगे -3 आर टू द पावर -3 प्लस 3 आर टू द पावर -3, और दिस विल बी 0। देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और ध्यान रखिएगा इस बात को भी कि किसी भी फंक्शन का जो डाइवर्जेंस होता है वो हमारा होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, मतलब वो एक वेक्टर नहीं होगा। कर्ल और ग्रेड दोनों ही हमारे होते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन, मतलब ग्रेड और कर्ल दोनों ही हमारे वेक्टर होंगे, और डाइवर्जेंस जो होगा किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, वो कर्ल स्केलर होगा। किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस स्केलर, और किसी भी फंक्शन का कर्ल और
ग्रेड दोनों हमारे वेक्टर पॉइंट फंक्शन होते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए, बुक से भी आप देख सकते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, इसी के नीचे मैंने लिखा है, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल देखने का नजरिया चेंज करिए आप, दृष्टिकोण हमें चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सेम टू सेम हमें मिलते हैं। देखिए मैंने अभी देखो, एक तो मैंने ये करा दिया, एक यहाँ पर आ गया r⁻³ यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं r कैप। r कैप का मीनिंग क्या होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम किस प्रकार लिखते थे क्लास 12 में? यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है r कैप मींस वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r मींस सिंपल r। सिंपल r हमको लिखना हुआ, राइट। अब देखिए हम यहां पर हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है इसका, तो डाइवर्जेंस ऑफ r कैप मींस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन r, राइट। r कैप हमारा ही होता है, सिंस आप रीजन सामने दे देंगे। और मैं इसको लिखने वाला हूं डाइवर्जेंस ऑफ r⁻⁻1 इंटू वेक्टर r, राइट। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? सेम यहां पर n का वैल्यू -1 यहां पुट कर दीजिए, तो 2n कितना है? -1, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू r⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 2/r। ये इसका आंसर आना चाहिए इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अनुसार, राइट। ये हमारा आंसर आना चाहिए। और निकालते हैं, प्रूफ हम इसका देंगे कंप्लीट। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई ये हमारा होता है फिर से फाई डॉट ग्रेड ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो ये हमें कितना मिलेगा? डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा ए मींस वेक्टर आर डॉट ग्रेड ऑफ r⁻⁻1 प्लस फाई मींस r⁻⁻1 इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, राइट। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर हमारा कितना होता है? ये हमारा 3 होता है, राइट, राइट। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर हमारा होता है 3, और हम ग्रेड ऑफ r⁻⁻1 कैसे निकालेंगे भाई? ग्रेड ऑफ r⁻⁻1 मींस डेल ऑफ r⁻⁻1, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये हमने फॉर्मूला बताया था, ग्रेड ऑफ f ऑफ r इज इक्वल टू होता है f' इंटू वेक्टर r अपॉन r। तो ये हमें मिलेगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? -1 r⁻⁻2 इंटू वेक्टर r अपॉन r। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर r डॉट -r⁻2 इंटू वेक्टर r अपॉन r प्लस डाइवर्जेंस ऑफ r 3 r⁻⁻1। इसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ होगा, क्योंकि वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम। तो ये 1 पावर यहां जाएगा -r⁻3 r डॉट r, और r डॉट r हमारा कितना होता है? r डॉट r हमारा होता है r² प्लस 3/r। तो ये हमारा हो जाएगा -r⁻1 प्लस 3/r मीन्स -1/r प्लस 3/r, ऐड करेंगे तो 2/r। इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ r कैप हमें मिल जाएगा 2/r। डाइवर्जेंस ऑफ r कैप हमें मिल जाएगा 2/r। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट हमें दिखना चाहिए, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? बढ़िया क्वेश्चन है, सेम जैसा कि हमारे जो लास्ट हमने जो क्वेश्चन कराए, जिस रिजल्ट्स पर बेस्ड वही उसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है। इफ a and b are constant vectors then show that डाइवर्जेंस, भाई डेल डॉट, भाई डेल का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन का, तो इसका मीनिंग क्या? हम डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हैं। अब हमें यहां समझना a डॉट बी इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू 3a डॉट बी हमें शो करना है। यहां पर थोड़ा सा हमें इस पर हमें ध्यान देना होगा, इस रिजल्ट पर। इसका मीनिंग क्या है? इसको हम, इसका मीनिंग आप
इसका करेक्ट मीनिंग हमें समझना होगा। बुक में लिखा हुआ है, बुक में इसी प्रकार से लिखा हुआ, हम आपको करेक्ट मीनिंग हम बता रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ये ए डॉट बी एक है, फिर इनटू में वेक्टर आ रहे हैं, क्योंकि ए डॉट बी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, फिर उसकी मल्टीप्लाई में वेक्टर आ रहे हैं। मतलब यहां पर तो लिखा हुआ है ए डॉट बी, बुक में एरो का साइन नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर डार्क कर देते हैं, राइट। आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ए डॉट बी इंटू वेक्टर आर, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होगा, ये 100% आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, राइट। देखिए ये इस प्रकार से लिखा हुआ, और साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा कि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मीनिंग क्या, इसको हम एज अ फाई यूज करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई, हमने भी फॉर्मूला लिखाया था। एक पॉइंट हम बताना भूल गए, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू होता है हमारा ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, राइट, फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल डॉट फाई ए, क्योंकि बुक में आपको कैसे भी मिल सकता है, ए डॉट ग्रेड मीन्स डेल, ग्रेड मीन्स डेल फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए मीन्स डेल डॉट ए। ये हमें दोनों रिजल्ट भी हमें याद रखने होंगे। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ग्रेड का मतलब डेल ही होता है, डेल फाई, राइट। ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा इस पॉइंट को हमें। देखिए तो हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ग्रेड डेल डॉट ए डॉट बी और फिर ये वेक्टर आर है, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। तो हमें ध्यान का रखना है कि ये हमारा फाई है, ये हमारा वेक्टर आर है, तो हमें कितना मिलेगा, ए मीन्स वेक्टर आर डॉट ग्रेड मीन्स ग्रेड ऑफ फाई मीन्स ग्रेड ऑफ फाई का मीनिंग हो गया ए डॉट बी। अभी आपको एक पॉइंट हम आपको बताएंगे अभी, राइट, प्लस फाई मीन्स ए डॉट बी इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए मीन्स वेक्टर आर। अब ये आपको याद रखना है कि ये हमारा आएगा 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्रेड 0 होता है। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है, कांस्टेंट वेक्टर से हमारे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट ही आएगा, होगा स्केलर, लेकिन होगा तो कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या, स्केलर क्वांटिटी, और ये भी होगा कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, ग्रेड ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या, ये तो 0 हो गया, वेक्टर आर इंटू 0, राइट, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, प्लस ये हमें मिलेगा कितना, ये हमारा कांस्टेंट वेक्टर होगा ये हमारा, राइट, और ये हमें मिलेगा ए डॉट बी और डाइवर्जेंस ऑफ आर हमारा होता है 3, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हमारा 0 वेक्टर हो गया, मतलब 0 हो गया, तो 0 प्लस 3 इंटू ए डॉट बी मीन्स ये हमको मिल जाए कितना, 3a डॉट बी, 3a डॉट बी हमको मिल जाएगा। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ मीन्स ग्रेड a डॉट बी इंटू वेक्टर आर का वैल्यू हमको मिल जाएगा। इस प्रकार हमें शो करना होगा, राइट, इस प्रकार हमें शो करना होगा ये। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। एक चीज़ बता दें आपको कि ये हमारा वेक्टर, ये हमारा वेक्टर, तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब स्केलर क्वांटिटी आएगा ये, राइट, इससे भी याद रखना होगा।